अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है स्टैकोमेट्री। लेट्स हैव अवर लुक। स्टैकोमेट्री is the combination of two Greek words. Stachyon means elements, metry means measurement. स्टैकोमेट्री दो ग्रीक अल्फाज का मजमुआ है। एक लफ्ज़ है स्टैकियोन, स्टैकियोन जिसका माने हैं एलिमेंट्स, मैट्री, मैट्री के माने हैं मेजरमेंट्स। एलिमेंट्स का मेजरमेंट्स करना, एलिमेंट्स की मकदार मालूम करना, इसको कहते हैं स्टैकोमेट्री। डिटेल में इसके हम किस तरह तारीफ कर सकते हैं। हैव अ लुक। इट डील विद the study of quantitative relationship between reactant and products. डिटेल तारीफ ये है कि ये हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बताता है। हम नॉन सब्सटेंस से अननोन जो है वो मालूम कर सकते हैं। अगर हमें रिएक्टेंट्स की मकदार दी गई है, वो नॉन है, तो हम उससे मालूम कर सकते हैं अननोन प्रोडक्ट्स की मकदार, ये कितना प्रोडक्ट देता है। इसी तरह अगर प्रोडक्ट्स हमें मालूम है, नॉन है, तो हम उससे ये मालूम कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के लिए कितने जो है रिएक्टेंट की ज़रूरत है। तो ये एक मकदारी रिलेशनशिप्स है रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का। नेक्स्ट है स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशन। Stoichiometric calculation based on a balanced chemical equation is called stoichiometric calculation. बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के बुनियाद पर जो कैलकुलेशंस हम करते हैं वो रिएक्टेंट के करते हैं या वो प्रोडक्ट के करते हैं, इसको कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए बैलेंस इक्वेशंस का होना लाजमी है। Thus, for stoichiometry, a balanced chemical equation is essential. तो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस का होना ये लाजमी है स्टोइकोमेट्री में। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस क्या है? अ प्रोसेस बाय विच one or more reactants are converted into one or more product is called chemical reactions. वो प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में, तो उस प्रोसेस को कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। एग्जाम्पल है आयरन react with sulfur to form iron sulfide. आयरन जब सल्फर के साथ रिएक्शंस करता है तो आयरन सल्फाइड बनाता है। तो ये एक केमिकल रिएक्शंस है कि इसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं। जो रिएक्टेंट है इसके अंदर आयरन है और सल्फर है, ये कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट यानी आयरन सल्फाइड में। तो ये एक केमिकल रिएक्शंस है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ये एक दूसरा एग्जांपल है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हैं जो कि आपस में कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं जो कि प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट्स
बनाते हैं। थर्ड जो है, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर रिएक्शंस करके अमोनिया देते हैं। तो ये जो 3 एग्जाम्पल्स हमने लिए, इसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, या हम इसमें कह सकते हैं कि ओल्ड सब्सटेंसेस आर disappeared and new substances are formed। वो प्रोसेस जिसमें ओल्ड सब्सटेंसेस डिसअपियर हो जाते हैं और न्यू सब्सटेंसेस जो है वो बनते हैं, इसको केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। सो अ प्रोसेस इन विच ओल्ड सब्सटेंसेस आर disappeared and new substances are produced or formed is called chemical reactions। केमिकल इक्वेशंस क्या है? Chemical equations, the symbolic representation of a chemical reaction in terms of elements and formula of compound is called chemical equations। Chemical reactions में जितने भी एलिमेंट्स हैं या उसके अंदर कंपाउंड है, तो उसको अगर हम अलामतों में जाहिर करें तो इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस को अलामतों में लिखना ये केमिकल इक्वेशंस कहलाता है। यू सी है हमारे पास ये पहला जो ए नंबर केमिकल रिएक्शंस था, जो हमने एक जुमला में लिखा है कि आयरन रिएक्ट विद सल्फर टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। ये जुमले के शक्ल में जब तक है तो ये एक केमिकल रिएक्शंस हैं, लेकिन अगर हम इसको अलामतों में जाहिर करें तो फिर ये रिएक्शन से चेंज हो जाता है और केमिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाता है। यू सी है कि आयरन Fe प्लस सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। तो केमिकल रिएक्शंस को हमने सैम्बल फॉर्म में लिखा, एक्सप्रेस किया। इस वजह से ये अब क्या बना? केमिकल इक्वेशन। इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। ये केमिकल इक्वेशंस है। दिस इज व्हाट? दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। इसी तरह हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करके वाटर बनाता है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। लेकिन अगर इस केमिकल रिएक्शंस को हम सैम्बल्स यानी अलामतों में जाहिर करें तो फिर इसको केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। यू सी है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट यील्ड 2 मोल वाटर। अब ये केमिकल इक्वेशंस है। केमिकल रिएक्शंस चेंज हुआ किस चीज में? केमिकल इक्वेशंस में। नेक्स्ट है सी नंबर के नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में मिलकर वो अमोनिया बनाते हैं। ये एक सेंटेंस में हमने लिखा हुआ है। तो ये केमिकल रिएक्शन है। अगर इसको हम सैम्बल में जाहिर करें तो फिर ये केमिकल इक्वेशन है। यू सी हेयर के हमने यहाँ पर इसको सैम्बल में जाहिर किया है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट यील्ड एमोनिया। तो ये केमिकल इक्वेशंस बना। दिस इज व्हाट? दिस इज अ केमिकल इक्वेशंस। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशंस जानने के बाद जो स्टैकोमेट्री में एसेंशियल चीज है, जो लाजमी चीज है, वो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कि बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या है? ओवरलुक a chemical equation in which atoms of each elements on left hand side are equal to atoms of each element on right hand side is called balanced chemical equations। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस वो है कि वो केमिकल इक्वेशन जिसमें
एलिमेंट्स के हर एक एलिमेंट्स के एटमों की तादाद वो लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर इक्वल हो तो उसको कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास ये इक्वेशंस था जो केमिकल इक्वेशन है। पहला कि आयरन प्लस सल्फर यील्ड आयरन सल्फाइड, दिस इज आयरन सल्फाइड। अब देखें कि एक साइड पर जो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड पर आप देखें आयरन एक, राइट साइड पर भी आयरन एक, लेफ्ट साइड पर सल्फर एक, राइट साइड पर भी सल्फर एक है। तो ये एलिमेंट्स जो है दोनों साइडों पर इक्वल है, लिहाजा अब ये केमिकल इक्वेशन जो है इसको हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। दूसरा आप देखें कि यहाँ पर है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यील्ड 2 मोल वाटर। तो देखें हर एक एलिमेंट्स के एटम्स देखें, इस साइड पर जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन के 4 एटम है। तो ये जो है बैलेंस नहीं है, क्योंकि एक तरफ ये 2 एटम है तो दूसरी तरफ 4 है। तो इसको हम कहेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको बैलेंस कैसे करेंगे कि हम ये जो एलिमेंट्स है इसके एटमों की तादाद है तो वो हम बराबर करें। यहाँ पर हम 2 लगा लेते हैं कोएफिशिएंट और प्लस ऑक्सीजन और यील्ड 2 मोल वाटर। अब यहाँ पर आप देखें कि 2 टू द पावर ये 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहाँ पर भी 2 टू द पावर 4 हाइड्रोजन एटम है। ऑक्सीजन 2 एटम है लेफ्ट साइड पर, तो राइट साइड पर आप देखें वो भी कितने हैं, ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी शुमार होता है और ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन भी 2 है। तो अब इसको हम कहते हैं कि ये एक बैलेंस इक्वेशन है। इसी तरह नाइट्रोजन देखें, नाइट्रोजन जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पर आप देखें नाइट्रोजन हमारे पास जो है वो 2 है और राइट साइड पर देखें नाइट्रोजन एटम जो है 1 है। तो ये भी अनबैलेंस है, बराबर नहीं है। हाइड्रोजन अगर देखें तो लेफ्ट साइड पर 2 है एटम्स है हाइड्रोजन के और राइट साइड पर 3 एटम्स हैं। तो इस वजह से ये अनबैलेंस है। अब इसको हमने बैलेंस करना है, अगर हम इसके लिए इस तरह लिखे 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन से, सो 2 यहाँ पर हम इसको लिखें N2 प्लस 3H2, हाइड्रोजन के साथ 3 लगा दे तो ये हमें देता है 2NH3, 2NH3। अब देखें यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है लेफ्ट साइड पर, तो राइट साइड पर भी 2 नाइट्रोजन है। लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन 3 टू द 6 हाइड्रोजन एटम है, तो राइट साइड पर आप देखिए 2 3 द 6 हाइड्रोजन है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, उसके हर एक एलिमेंट्स के एटमों की तादाद एक साइड पर भी और दूसरी साइड पर भी इक्वल है, लिहाजा ये बैलेंस केमिकल इक्वेशंस है। थैंक यू। Any questions about which we haven't discussed yet? Write your question or suggestion in the comment box. Please subscribe, like and share.